66 ये कीजिए, z के सिफरों को मालूम कीजिए, 1 2 3 4, ये मिसाल 5 मिसाल, ये पूरे 6 प्रॉब्लम्स का सेम सवाल है। इनके सिफरा मालूम करना है और क्या मालूम है, सिफरों का मजमुआ और हासिल ज़रब ज़रीबों के दरमियान रिश्ता। पहले तो सिफरा मालूम करेंगे, उसके बाद एक एक समझ में आता है। फर्स्ट बिट, p of x is equal to x square minus x minus 6। सिफर मालूम करने के लिए फर्ज करो कि p of x is equal to सिफर समझना बोला, implies p of x की जगह में x square minus x minus 6 is equal to सिफर, implies x square का ज़रीब 1 into 6 is equal to 6। ये 6 के अजाए करके 1 6 के 6 2 3 6, अब 1 आना है तो बीच का 3 में से 2 को निकाल देंगे तो 1 आना, implies x square minus ब्रैकेट 3 minus 2 एक x का x minus 6 is equal to सिफर, implies x square minus into plus minus 3 into x 3x minus into minus plus 2 into x 2x minus 6 is equal to सिफर। implies ये दोनों में से इसमें मुश्तरिका x है, x को बाहर ले लिए x minus 3 प्लस ये दोनों में मुश्तरिका 2 है, 2 तिया इसमें आता है इसलिए इसको ब्रैकेट x minus 2 तिया is equal to सिफर। सही है क्या, यहाँ x minus 3 ये भी सेम आया, सही है। implies x minus 3 को मुश्तरिका बाहर ले लिए, ब्रैकेट इन बाहर आ गया, x इन बाहर आ गया प्लस 2 is equal to सिफर। दो अजाए ज़रबी, पहला जुज is equal to सिफर या दूसरा जुज is equal to सिफर, implies x is equal to minus 3 को उधर लेके प्लस 3 कॉमा प्लस 2 को उधर लेके माइनस। देखो ये हमारे सिफर है, सिफर क्या है, x is equal to 3 minus 2 है। हो गया। अब क्या करना है, ये सिफर आएगा x की कदर। नेक्स्ट सिफरों को मालूम कीजिए, सिफरों का मजमुआ बोल तो पहले अल्फा प्लस बीटा, ये मेरा जो x पहले ये जो आया वो अल्फा, ये मेरा बीटा, मजमुआ होता अल्फा प्लस बीटा करना है इज इक्वल टू 3 प्लस का प्लस बीटा बोले तो ब्रैकेट माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस इनटू माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 3 में से 2 को निकाल देंगे 1। अब बेटा मेरा पहला सवाल p of x is equal to x square minus x minus 6, ये a x square plus b x plus c की शक्ल में है। इसको तकाबुल करने पर x square चले गया, a की जगह में 1 है, b की जगह में x चले गया -1 है, c की जगह में -6 है। अब यहाँ पर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस बी बाई ए की शक्ल में आना, ज़रीबों के साथ रिश्ता बोले तो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी की कदर -1 है तो हम लोग इसको माइनस इनटू -1 लिख सकते हो, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाता है 1 बट्टे में कर देते 1 है हर बार इज इक्वल टू माइनस का -1 किसका जवाब है, बी का, बी बटे 1 किसका जवाब है, ए का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस ब्रैकेट b बोले तो क्या है, x का ज़रीब बट्टे a बोले तो क्या है, x स्क्वायर का ज़रीब आ गया। ये हमारा सिफरों और ज़रीबों का रिश्ता है। बोले तो जब भी सिफरों को मजमुआ करते ज़रीबों में -b/a का जवाब और सिफरों का मजमुए के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट अल्फा इनटू बीटा हासिल ज़रब करना है इज इक्वल टू अल्फा कितना है हमारा 3 है इनटू बीटा -2 इज इक्वल टू प्लस इनटू माइनस 3 दूनी 6, कभी भी कुछ बट्टे में नहीं रहा तो 1 रहता इज इक्वल टू माइनस का -6 किसका भी जवाब है क्या देखिए -6 टोटली -6 c का -6 पूरा c बट्टे 1 a का, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बोले तो ये इज इक्वल टू ये c बट्टे a, ये क्या है इज इक्वल टू इसको उर्दू में c बोले तो c मुस्तकिल अदद है वो, मुस्तकिल रुक्न है वो, बट्टे a बोले तो x स्क्वायर का ज़रीब
ये मजमुआ बोले तो ये आना, हासिल ज़रब ज़रीब बोले तो हासिल ज़रब तो अल्फा इनटू बीटा सिफरों का और ज़रीबों का रिश्ता बोले तो अल्फा इनटू बीटा सी/a के बराबर आना चाहिए। सेम उसी तरीके से सेकंड बिट भी सेम ऐसे ही करना रहता है आपको। सेकंड बिट ले लेंगे अभी p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x² माइनस 4x x² माइनस 4x प्लस 3। फर्स्ट करोगे क्या p ऑफ x इज इक्वल टू सिफर एम्प्लाइज p ऑफ x बोले तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू सिफर x² का जरिए 1 into 3 1 into 3 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग को 4 होना है 1 जमा 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। इम्प्लाइज x² माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 3 into ये x का x प्लस 3 इज इक्वल टू सिफर इम्प्लाइज x² माइनस into प्लस माइनस 1 into x 1x माइनस into प्लस माइनस 3 into x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये दोनों में मुश्तरका x है x माइनस x बाहर आ गया 1 ये माइनस पहले ले लेना। ये दोनों में 3 मुश्तरका है x ये बाहर आ गया था तो x अंदर या मैं क्या बोला माइनस जब लेते तो ये प्लस वाला माइनस होता बोला क्योंकि माइनस into माइनस भी प्लस आता 3 है कम 3 इज इक्वल टू सिफर। इम्प्लाइज ये दोनों में x माइनस 1 मुश्तरका बाहर ले लिए ये बाहर आ गया तो x ये बाहर आ गया तो माइनस 3 is equal to सिफर। अब दो जुज implies x minus 1 is equal to 0 यहाँ है तो x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to minus 1 को उधर लेके प्लस 1 minus 3 को उधर लेके प्लस 1। therefore सिफर क्या है x is equal to 1,3 है सिफर यहाँ पे। ये मेरा अल्फा ये मेरा बीटा है। अब क्या करना है सिफरों का मजमुआ करवाएगा। मजमुआ मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पर मेरी दो दर्जी क्या थी यहाँ पर ये ax² प्लस bx प्लस c तफावत करने पर x चले गया a की जगह में 1 यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 xx चले गया b की जगह में -4 c की जगह में 3। अब देखिए ये b की कदर के बराबर आना नहीं है इज इक्वल टू इसको मैं माइनस into माइनस 4 लिख सकता हूं माइनस into माइनस प्लस हो जाता बट्टे में कभी भी एक रहता इज इक्वल टू माइनस का माइनस 4 b बट्टे 1 a ये अल्फा प्लस बीटा की कदर अल्फा प्लस बीटा। अब हासिल ज़रब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है हमारा -1 है ओनली 1 इंटू बीटा क्या है 3 इज इक्वल टू 1 3 आती कभी भी बट्टे में कह रहे तो 1 इज इक्वल टू 3 c है बट्टे 1 a है अल्फा इंटू बीटा। ये सिफर और ज़रीब के दरमियान का रिश्ता ये है। वहां पर उर्दू में लिखना चाहते तो भी लिख सकते हो ये सकते। अभी थर्ड बिट का देखिए तीसरा प्रॉब्लम थर्ड बिट क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4 ये ax² प्लस bx प्लस c इस शक्ल में है x² चले गया a इज इक्वल टू यहाँ पर जरीब 1 है b की कदर तो है ही नहीं यहाँ पर x से दिख रहा ही नहीं इसलिए सिफर c इज इक्वल टू यहाँ पर मुस्तकिल अदद प्लसों में रहना मगर माइनस नहीं इसलिए -4 पहले ये लिख लिया हम लोग। उसके बाद सिफर मालूम करने के लिए फर्स्ट करोगे क्या p ऑफ x इज इक्वल टू 0 implies p ऑफ x बोले तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies x² इज इक्वल टू -4 को उधर लेके +4 implies x इज इक्वल टू मुरब्बे को उधर लेके प्लस मैंने जज़र मुरब्बा 4 implies x इज इक्वल टू +4 मैंने 4 का जज़र मुरब्बा 2 implies x is equal to पहली कदर 2 दूसरी कदर -2 ये मेरा अल्फा ये मेरा बीटा। अब क्या करना है सिफरों का मजमुआ मालूम करना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह में 2 प्लस का प्लस बीटा की जगह में -2 इज
इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2, 2 में से 2 चले गया सिफर, अल्फा प्लस बीटा implies अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सिफर को मैं सिफर बटे 1 लिख सकता हूं, मगर मेरा देखिए अभी यहां पर ए बी सी इज इक्वल टू सिफर बोले तो उतना ही, माइनस सिफर बोले तो भी वही, कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर सिफर को हम लोग माइनस इनटू माइनस सिफर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बटे 1 इज इक्वल टू माइनस का माइनस 0 मतलब फिर 0 बटे 1, कंफ्यूज ना होना बोल के, माइनस का माइनस सिफर किसकी कदर b बटे 1 किसकी कदर a, अल्फा प्लस बीटा हो गया। उसके बाद हासिल ज़रब सिफरों का अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा की कदर कितनी है, अल्फा 2 इनटू बीटा -2 प्लस इनटू माइनस माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू -4 बटे 1 लिख सकते हैं। -4 किसकी कदर c की कदर बटे 1 किसकी कदर a की कदर, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। ये मेरा थर्ड बिट है, देखिएगा थर्ड बिट। उसी तरीके से ये भी आसान सवाल है, मिसाल नंबर 4 देखिएगा, मिसाल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 बेटा, मिसाल 4 क्या है, p of x is equal to x square minus 3, p of x is equal to x square minus 3 ax square plus bx plus c की शक्ल में है, x square चले गया, a is equal to यहाँ पर ज़रीब 1, x का रुकनिश नहीं है, b is equal to सिफर, c is equal to मुस्तकिल माइनस में है, c is equal to -3। अब सिफर मालूम करने के लिए फर्ज करो कि क्या p of x is equal to सिफर implies p of x बोले तो कितना, x square minus 3 is equal to सिफर implies x square is equal to -3 उधर ले गया +3 implies x is equal to plus or minus डिफरेंट बराबर 3 implies x is equal to √3 की कदर नहीं मालूम कर सकते, -√3 एक बार प्लस के साथ माइनस, ये मेरा अल्फा ये मेरा बीटा, बस हो गया, 2 सिफर आ गए। अब क्या करना है, मजमुआ सिफरों का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह में √3 प्लस का प्लस बीटा की जगह में -√3 इज इक्वल टू √3 प्लस इनटू माइनस -√3 इज इक्वल टू सिफर। देखिए यहां पर से यहां पर देखिए सिफर आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सिफर आया, तो पूरा -b/a अल्फा प्लस therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर। अब क्या करना है, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा की कदर √3 प्लसों में बीटा की कदर -√3 इज इक्वल टू प्लस इनटू माइनस -√3 इनटू √3 बोले तो √3 होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कट हो जाता 3 आ इज इक्वल टू -3 बटे 1 इज इक्वल टू -3 किसकी कदर है, देखिए c की कदर, c बटे 1 किसकी कदर है, देखिए 1 की कदर, ये किसका जवाब अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। फोर्थ बिट p of x is equals to x square plus 2x plus 1 x square plus 2x plus 1 सिफर मालूम करना है। फर्स्ट करोगे p of x is equal to सिफर implies p of x means x square plus 2x plus 1 is equal to सिफर implies x square का ज़रीब a मुस्तकिल अदद 1 into 1 is equal to 1, बीच में का 2 होना है, 1 plus 1 is equal to 2, उसके ऐसे कुछ भी नहीं आता इसलिए, so implies x square plus bracket 1 plus 1, ये 2 को हम लोग 1 plus 1 into x plus 1 is equal to सिफर implies x square plus into plus plus 1 into x 1x plus into plus plus 1 into x 1x plus 1 is equal to सिफर implies दोनों में मुश्तरिका x कॉमन x प्लस x बाहर आ गया 1
प्लस का प्लस, ये दोनों में 1 कॉमन, x प्लस 1 1 जा एक एक कम एक इज इक्वल टू सिफर। सही है क्या? यस सही है, क्योंकि वहां पर भी x प्लस 1 दो जगह भी आ गया। x प्लस 1 मुश्तरिका बाहर ले लिए इनटू x प्लस 1 इज इक्वल टू सिफर, जो अज्जा ज़रबी ज़रब करने से सिफर आ रहा। x प्लस 1 इज इक्वल टू सिफर, या फिर एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू सिफर इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 1 को उधर लिखेंगे -1, फिर ये प्लस 1 को उधर लिखेंगे -1। देयरफॉर सिफर क्या है? x इज इक्वल टू -1, -1 दो सेम सिफर आ गए। अब क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा सिफरों का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा -1 प्लस ब्रैकेट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 प्लस इनटू -1, दोनों भी -1 प्लस 1 2। अब हमारा जो रसी रुकनी है जो भी है ax² प्लस bx प्लस c की शक्ल में है। x² चली गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये माइनस का ये -2 भाई बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1, फिर इज इक्वल टू माइनस का माइनस अच्छा -2 है क्या? देखिए 2 है तो माइनस का माइनस लिख दिया, ये 2 किसका जवाब? b बाय 1 किसका जवाब? a। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। अब सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है? -1 इनटू बीटा -1 इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस पहले वाला 1 नहीं लिखना इज इक्वल टू इसको 1/1 लिख सकते हैं 1 c बटे 1 ठीक। सर यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी 1 है ये भी 1 कौन सा लिखा? मगर अल्फा बीटा का जवाब c/a के बराबर आना। सिफरों का मजमुआ और जरीमा, सिफरों का हासिल ज़रब और जरीबों का रिश्ता, ये है बोलने का मतलब। ओके, ये भी था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मिसाल नंबर 3 p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है? x² प्लस 7x प्लस 10 x² प्लस 7x प्लस 10 फर्ज करोगे p ऑफ x इज इक्वल टू सिफर इंप्लाइज p ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x² का ज़रिब 1 इनटू मुस्तकिल अदद 1 इनटू 10 इज इक्वल टू 10 के अज्जाए ज़रबी 1 दहा 10 2 पंजे 10 3 में नहीं आता 4 में नहीं 5 दूनी आ गया छोड़ देना है पर। अब जमा 7 आना है तो 2 जमा 5 इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज x² जमा 7 2 प्लस 5 ये इनटू x का x प्लस का प्लस 10 का 10 मसाली का मसाली सीधा इंप्लाइज x² का x² प्लस इनटू प्लस प्लस 2 इनटू x 2x प्लस इनटू प्लस प्लस 5 इनटू x 5x प्लस का प्लस 10 का 10 इज इक्वल टू सिफर का सिफर इंप्लाइज ये दोनों मुश्तरिका क्या है? ये दोनों में x मुश्तरिका x इनटू x एक बाहर आ गया x एक अंदर प्लस का प्लस x बाहर आ गया 2 प्लस ये दोनों में मुश्तरिका 5 इनटू 5 बाहर आ गया x प्लस इनटू प्लस 5 दूनी फिर इज इक्वल टू सिफर का सिफर। सही है? यस, ये x+2 यहाँ पर भी x+2 रहने की वजह से ये दो को करेक्ट कर सकते हैं। अब x+2 मुश्तरिका बाहर ले लेंगे ब्रैकेट x जमा 5 इज इक्वल टू अब ये अज़ाए ज़रबी पहला जुज x+2 इज इक्वल टू 0 या दूसरा जुज x+5 इज इक्वल टू 0। इससे इंप्लाइज x इज इक्वल टू +2 को उधर लेके चले गए -2 +5 को उधर लेके चले गए -5 अल्फा बीटा। अब सिफरों का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा -2 प्लस का प्लस बीटा -5 छोटी ब्रैकेट में
-2 + e2 -5 दोनों भी मनफी मनफी जमा 7। इसको मैं 7 बटे लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस का -7। अब देखेंगे हमारा ये कैसी रुकनी है ax² यहां पर लिखेंगे ax² + bx + c x² चलेगा a की जगह में 1 a इज इक्वल टू 1 b की जगह में 7 c की जगह में 10 माइनस का -7 b 1 a अल्फा प्लस बीटा। अब सिफरों का हासिल ज़रब क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना आया हम लोगों को -2 इंटू बीटा -5 इंटू माइनस प्लस 2 पंजे 10 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। 10 को कैसे लिख सकते हैं 10 बटे 1 इज इक्वल टू 10। इसका जवाब है देखिए 10 c बटे 1 किसका जवाब है a का अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये है रिश्ता।